ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2020 का कोलिजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं। पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी √3 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। पहले इतने को लिख ड्रॉ कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 कितनी है √3 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल बी ऑफ मास m2। ये जाके एक दूसरे पार्टिकल से टकराता है जिसका मास क्या है m2 विच इज एट रेस्ट, मतलब u2 का वैल्यू कितना है 0। इनिशियली let v1 and v2 be velocities of particle, v1 and v2 be velocities of particle after collision। ठीक, टक्कर के बाद ये वेलोसिटी है जिसमें एक वैल्यू ये दे रखी है v1 इक्वल टू आई कैप प्लस √3 जे कैप, आई कैप प्लस √3 जे कैप मीटर पर सेकंड। v2 का वैल्यू हमको पता नहीं है। एक रिलेशन दे रखा है मास में m1 इक्वल टू क्या है 2m2, m1 इक्वल टू क्या है 2m2। सॉल्व करने चलते हैं। अपने को पता लगाना है एंगल बिटवीन v1 एंड v2। v1 एंड v2 ये कैसे फाइंड करेंगे? कभी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना हो तो उनका क्या करते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट। v1 डॉट v2 इक्वल टू मॉड v1 मॉड v2 cos थीटा। यहां से cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मॉड v1 मॉड v2, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मॉड v1 मॉड v2। ठीक, तो अपन आपको अभी देखो v1 तो दिया हुआ है, v2 का जरूरत है, तो v2 फाइंड करने के लिए वी विल यूज क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी कोई कोलिजन होता है, कोई टक्कर होती है, तो वहां मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखे, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल में क्या लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, m1 u1 का वैल्यू क्या, √3 आई कैप √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस m2 u2 का वैल्यू कितना हो गया 0 इक्वल टू m1 v1 का वैल्यू भी दिया है आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस m2 इंटू v2। अब ये नंबर तो हो गया 0, क्या बचा m1 √3 आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू m1 आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस m2 इंटू v2। ये नंबर पूरा इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या आएगा m1 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस m1 आई कैप प्लस √3 जे कैप इक्वल टू क्या आया m2 इंटू v2। m1 को अपन कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप इक्वल टू क्या आया m2 इंटू v2। आई आई एक साथ, जे जे एक साथ, तो m1 √3 आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस √3 जे कैप इक्वल टू क्या आया m2 इंटू v2। यहां आई कैप कॉमन कर दिए, यहां जे कैप कॉमन कर दिए, तो m1 आई कैप कॉमन कर दिए तो क्या बचा √3 माइनस 1 प्लस यहां जे कैप कॉमन कर दिए तो क्या बचा 1 माइनस √3 इक्वल टू क्या आया m2 इंटू v2। यहां से माइनस साइन भी कॉमन कर देते हैं तो ये एक जैसा दिखने लग जाएगा। m1 आई कैप √3 माइनस 1 माइनस जे कैप √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आया m2 v2। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, m1 √3 माइनस 1 आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू क्या आया m2 v2। ठीक,
m2 को यहाँ नीचे भेज देते हैं, क्या आया m1 बाय m2 इंटू √3 - 1 इंटू आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू क्या आया v2। m1 बाय m2 ये निकालने के लिए हमको शुरू में एक रेशियो दे रखा था m1 इक्वल टू 2m2, ये देखो ये दे रखा था m1 इक्वल टू 2m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या 2, m1 अपॉन m2 क्या हो गया 2 इंटू √3 - 1 इंटू आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू v2। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब अपन बोले थे कि एंगल निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का। cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 मॉड v2। v1 वेक्टर क्या है आई कैप प्लस √3 जे कैप, v2 वेक्टर क्या है 2 √3 - 1 आई कैप माइनस जे कैप। cos थीटा का जो वैल्यू आया उसको पुट कराते हैं, आई कैप प्लस √3 जे कैप डॉट, ये नंबर तो वो है स्केलर है तो बाहर चले जाएगा, 2 इंटू √3 - 1 आई कैप माइनस जे कैप अपॉन दोनों का क्या लगाना पड़ेगा मॉड। अब मॉड लगाते हैं दोनों का, मॉड v1 का वैल्यू क्या आएगा √1² प्लस √3 का स्क्वायर, क्या हो गया √1 प्लस 3 √4, ये वैल्यू कितनी हो गई 2। इसका मॉड लगाते हैं, मॉड v2 इक्वल टू, ये बाहर वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा स्केलर है, 2 इंटू √3 - 1 आई कैप के लिए 1² प्लस 1², ये क्या आया 2, 1² प्लस 1² 2 हो जाएगा, तो 2√2 इंटू √3 - 1। तो मॉड v1 का वैल्यू क्या है 2 और मॉड v2 का वैल्यू क्या आएगा 2√2 इंटू √3 - 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2√3 नंबर पूरा सामने आ जाएगा। यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्या आया 2 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2√2 इंटू √3 - 1, ये हो गया, ये सारे स्केलर नंबर हो गए। ऊपर वेक्टर नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आई का आई के साथ क्या हो जाएगा 1, जे का जे के साथ क्या हो जाएगा माइनस √3, ठीक। तो कौन कौन से टर्म्स कैंसल होते दिख रहे हैं, 2 से 2 कैंसल, √3 - 1 से √3 - 1 कैंसल। cos थीटा का वैल्यू क्या आया 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, जो कि नंबर आप देख पा रहे हो कि कैसा है, नेगेटिव है। कैसा नंबर है 1 माइनस √3, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आता 1 माइनस 1.73 अपॉन 2√2। ये जो नंबर है ये कैसा है नेगेटिव। अगर नंबर नेगेटिव हो तो cos थीटा कैसा रहा होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थीटा रहा होगा वो कैसा रहा होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो जो भी एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा वो अपना सही आंसर है, ठीक। 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने 4 ऑप्शन 15 डिग्री, -45 डिग्री, 60 डिग्री और 105 डिग्री। तो कौन सा वाला ऑप्शन लगेगा 105 डिग्री, क्योंकि वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक। चेक करते हैं, एक सेकंड ना, होगा। करेक्ट आंसर, हाँ वो एरर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, ये -45 क्यों नहीं हुआ ये समझना, क्योंकि cos थीटा का ग्राफ अगर आप देखोगे तो -90 से लेके +90 तक cos थीटा प्लस ही रहता है, जबकि जैसे ही 90 पार करते हो वैसे ही cos थीटा अगले
कहाँ 90 से लेके 270 तक क्या रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक।